हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 99 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 100 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। वहीं श्रेया कबीर से बहुत गुस्सा थी। वो मुंह फैलाकर कार के बाहर देख रही थी और कबीर ने भी नोटिस कर लिया था कि श्रेया उससे गुस्सा है और वो कब से इग्नोर कर रही थी। पर श्रेया को उसे यूं इग्नोर करना कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ये देख के उसे गुस्सा आने लगा था। फिर जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने खींच कर श्रेया को अपनी गोद में बैठा लिया। कबीर ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, और जब तक उसे समझ आया उसने खुद को कबीर की गोद में पाया। पर यह देखकर श्रेया ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही कबीर की गोद में बैठी रही। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे भी कुछ हुआ ही नहीं। वहीं श्रेया को कोई और रिएक्ट ना करता हुआ देख कबीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उससे ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो चाहता था कि श्रेया कुछ तो बोले। उसे श्रेया की चुप्पी खल रही थी, पर श्रेया को अभी भी शांत देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। पर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया क्योंकि वो श्रेया पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। फिर कबीर बोला, वाइफी इधर देखो। पर श्रेया ने इस बार भी कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही बैठी रही। ये देखकर श्रेया उसे कोई जवाब नहीं दे रही है। अचानक से कार का माहौल एकदम ठंडा हो गया। वहीं सामने बैठा ड्राइवर डर के मारे कांप रहा था। उसे सबसे ज़्यादा अगर डर किसी चीज़ का लगता था तो वो था कभी उसके बॉस और मैडम के बीच झगड़ा, क्योंकि जब भी उनके बीच झगड़ा होता था तो कभी का एक भयानक राक्षस बन जाता था जो किसी को भी अपने गुस्से की ज्वाला से जलाकर राख कर सकता था। कबीर और श्रेया पति पत्नी थे और पति पत्नी का बीच की झगड़ा होना एक आम बात है, क्योंकि बोलते हैं ना झगड़ा वहीं होता है ना जहाँ प्यार होता है। पर कबीर कोई आम इंसान तो था नहीं, इसलिए जब भी उसके बीच लड़ाई होती थी तो कबीर के आसपास के लोगों को सफ़र करना पड़ता था। उन सब लोगों को कबीर के गुस्से का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कबीर तो श्रेया को कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए उसके आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि कबीर का सारा गुस्सा उन्हीं लोगों को पड़ता था। इसलिए ही ड्राइवर उन दोनों के झगड़े को देखकर काफ़ी डर गया था कि कहीं कबीर गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना कर दे, क्योंकि हर किसी को पता था कि कबीर का गुस्सा कितना खतरनाक है। इसलिए जब भी कबीर गुस्से में होता था तब उससे 100 कदम की दूरी पे ही रहते थे। वहीं श्रेया ने भी महसूस कर लिया था कि कबीर को गुस्सा आ रहा है, पर फिर भी वो ऐसे ही बैठी रही। वैसे तो श्रेया हमेशा ही कबीर की बात मानती थी। जो वो कहता था वो वही करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी बात की वजह से कबीर उससे नाराज़ हो जाए। पर इस बात कुछ बात पर इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार सच में वो कबीर से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो इस बात सुन ही नहीं रही थी। एक तो उसका पार्टी में डांस करने का बहुत मन कर रहा था, पर कबीर की वजह से वो डांस नहीं कर पाई। और जब उसने कबीर को डांस करने के बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया। इतना तो फिर भी ठीक हुआ था, क्योंकि श्रेया को पहले ही पता था कि कबीर इसके लिए कभी राज़ी नहीं होगा। फिर कबीर को पता नहीं कि अचानक क्या हुआ, तो उसे बीच पार्टी से ले आया। और जब उसने इसका कारण पूछा तो कबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये बात से श्रेया बहुत हर्ट हो गई थी कि कबीर की वजह से वो पार्टी में एंजॉय नहीं कर पाई। यहाँ तक कि वो जाते समय रिया से मिल भी नहीं पाई। कबीर ने उसे ऐसा भी नहीं करने दिया। और ये बात कबीर को भी समझ आ रही थी कि श्रेया उससे गुस्से में क्यों है, पर श्रेया उससे इग्नोर करे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, चाहे कोई भी रीज़न हो। फिर वो अभी अपनी भयानक आवाज़ में बोला, वाइफी इधर देखो। वहीं कबीर की इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर श्रेया डर के काँप गई, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता था जब कबीर उससे ऐसे बात करे। पर फिर उसने कबीर की तरफ देखा और कबीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। श्रेया के आंखों में आंसू देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने उसे गले लगा लिया। कबीर गले लगाते ही श्रेया का सब्र का बांध टूट गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथों से कबीर को मारने लगी और मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, बुरे बुरे हब्बी। आपने मुझे डांस करने नहीं दिया। मेरा डांस करने का कितना मन था, और यहाँ तक कि आप मुझे बीच पार्टी से ले आए और आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी।
वहीं कबीर बस शांति से श्रेया की शिकायत सुन रहा था और साथ ही साथ उसकी पीठ पर प्यार से हाथ भी फेर रहा था, जिससे श्रेया चुप हो जाए। पर जब कबीर ने देखा कि श्रेया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही, तो उसने जल्दी से अपनी कार का एक बटन दबाया, जिसके उसकी ड्राइवर और उसके बीच में एक मेटल की पार्टीशन आ गया। फिर उसने श्रेया को सीट पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आके उसे देखने लगा। वहीं कबीर के ऐसा करने की वजह से श्रेया चुप हो गई थी और उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी। ये देख कर कबीर ने बारी बारी उसके दोनों आंखों को चूम लिया और प्यार से बोला, वाइफी, तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई तुम्हें आंख उठाकर भी देखे। ये सुनकर श्रेया ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि कबीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई दूसरे उसे ऐसे देखें या टच करें, इसलिए वो कभी भी किसी को खुद के लिए नहीं चुनने देती। इसलिए वो कभी भी किसी को खुद को चुने नहीं देती सिवाय कबीर के, या कोई उसे पूछता तो जल्दी ही दूर हो जाती। श्रेया को समझ नहीं आया कि कबीर उसे अभी ये क्यों बोल रहा है, इसलिए बस अपनी घनी पलकों से झपका कर कबीर को देख रही थी और उसके आगे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। ये देखकर फिर कबीर बोला, तुम ही सोचो, मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता कि कोई तुम्हें अपनी बुरी नज़रों से देखे। वहाँ पार्टी में कितने सारे लोग थे जो तुम्हें अपनी बुरी नज़रों से देख रहे थे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उन सब की आंखें ही नोच लूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुए तुम पे अपनी बुरी नज़र डालने की। ये सब कहते हुए समय बहुत डरावना लग रहा था। वहीं कबीर को इस तरह देखकर श्रेया को कबीर से डर लगने लगा था। आज वो कबीर की आंखों में अपने लिए जुनून और पागलपन देख सकती थी और ये सब देख के वो डर गई। उसे पता था कि कबीर उसे लेके बहुत पॉजिटिव है, पर इतना पॉजिटिव है ये उसे नहीं पता था। वहीं श्रेया की आंखों में अपने लिए डर देखकर कबीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने श्रेया को गले लगा लिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। वहीं श्रेया ने अभी कबीर को गले लगा लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी एक्शन की वजह से कबीर और गुस्सा हो जाए, पर उसके दिमाग में अभी भी कबीर के शब्द गूंज रहे थे। पहले तो वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसे इतनी समझ नहीं थी, पर अब जब उससे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी थी तो वो समझ गई थी कि कबीर क्यों उस पार्टी से बीच में ले आया। पर क्या कबीर हमेशा उसके साथ रहेगा? ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि ऐसा होना आम बात है कि कोई उसे देखे तो क्या कबीर हमेशा उसे ऐसे ही वहाँ से ले जाएगा। ये सोचकर श्रेया बहुत मायूस हो गई। पर श्रेया को नहीं पता था कि कबीर ने तो उसके साथ कुछ किया ही नहीं, बल्कि जिसने उसे अपनी बुरी नज़रों से देखा, कबीर ने सबके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था और उन सब की वो बिज़नेस इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। और वो तो बस उसे वहाँ से लेकर आ गया था जो कबीर श्रेया को तो चोट नहीं पहुँचा सकता था ना। कबीर चाहता तो वो श्रेया के वो घर में बंद भी रख सकता था, जिससे कोई भी उसे नहीं देख सके। पर वो चाहता था कि श्रेया खुश रहे और श्रेया को इस बात से भी कभी भी खुशी नहीं होगी। इसलिए कबीर ने डिसाइड कर लिया था कि जो श्रेया को चोट पहुंचाएगा या उसे अपनी बुरी नज़र से देखेगा तो वो उसे उन सबको बर्बाद ही कर देगा। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 100 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 100 कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो कुछ समझ में ना आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सकें। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।